हेलो फ्रेंड्स, हमारे जैसे मुन्ना और मुनिया, वेलकम टू लक्कू और कुकू की दुनिया। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, जानते हो आज 15 अगस्त है। कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी थी इस दिन के लिए। हाँ, ताकि हमें स्कूल से छुट्टी मिले और हम लोग घर पे मस्ती करें। नहीं काव्या, छुट्टी के लिए नहीं, ताकि हम आजाद होकर जी सके बिना किसी डर के। इसीलिए बहुत लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। दीदी, मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा है कि सोल्जर्स देश के लिए कुर्बानी देते हैं। हमने तो कभी नहीं दी, तो हम क्या कर सकते हैं देश के लिए? देश सिर्फ सोल्जर्स का नहीं, देश हम सबका होता है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें, झूठ ना बोले और क्लीननेस मेंटेन करें, तो हम भी एक देशभक्त कहलाए जा सकते हैं। पापा, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? बेटा, सच कहें तो देशभक्ति की शुरुआत स्टूडेंट लाइफ से ही होती है, क्योंकि यहीं से हम सब कुछ सीख सकते हैं और जो यहाँ से हम सीखेंगे वो लाइफ टाइम हमारे साथ चलता है। सो बच्चे और क्या कर सकते हैं, आपने पूछा कि हम देश के लिए। सो इस समय आपका सबसे पहला बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी पढ़ाई को पूरे ईमानदारी से करें। उसी के साथ साथ जैसे मिस्ट्री ने बताया कि आप उसके अंदर क्या कहते हैं, साफ सफाई, देन झूठ ना बोलना, ये सारी चीज़ों के अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप सबसे पहले नेशनल एंथम का, कहीं पे भी आपको नेशनल एंथम सुनाई दे उसका सम्मान करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है। देन आफ्टर दैट हमें हमारे देश की संस्कृति को सीखना चाहिए, उसे हमें अपनाना चाहिए और उसके हिसाब से हमें जीना चाहिए, ताकि वो हमारे अंदर होगी, उसकी हमें आदत होगी, तो कल हम कहीं भी देश विदेश में जब जाएंगे सो हमें क्या कहते हैं कि वो कल्चर हम स्प्रेड कर सकेंगे। देन इस उम्र में सबसे ज्यादा आप देशभक्ति कर सकते हो मेड इन इंडिया को फॉलो करके। मेड इन इंडिया क्या है बच्चों? तो आप कभी भी खिलौने खरीदने जाओ, आपके दोस्तों को भी बताओ कि खिलौने खरीदने जाएं, और कहते हैं कि या कपड़े लेने जाएं या कोई भी चीजें। सो आप लोग भी दोस्तों क्या करें कि हमेशा अपने मम्मी पापा से कहें कि जो खिलौने मेड इन इंडिया हो, जो कपड़े मेड इन इंडिया हो, वो आप हमें लेके दें, जिससे हमारे देश के जो बिजनेसमैन है वो आगे बढ़ेंगे और वो टैक्स पे करेंगे तो अपनी कंट्री आगे बढ़ेगी। उसी के साथ साथ दोस्तों, अपने हमेशा आपको क्या करना है कि हमें देश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाना है अपनी, और अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हमें बढ़ाना है, ताकि हम उनके बारे में और अपने देश के बारे में सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें और प्राउड फील कर सकें कि हम एक ऐसे देश में जन्म लिया है हमने, जो एक बोलते हैं कि दुनिया से सबसे अच्छा है। और इसीलिए चांद पे पहुंचने के बाद भी एक अपने साइंटिस्ट ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब सोच के देखो, अगर उन्होंने बचपन से ही अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती, सब कुछ नहीं सीखा होता, तो चांद पे कैसे जाते। सो सारे स्टूडेंट ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप भी दोस्तों ये सारी चीजों को फॉलो करो। जितने भी लोग स्टूडेंट हो, ईमानदारी से बोलते हैं कि सच के साथ रहना और हमेशा सच के लिए लड़ना भी उसके लिए एक, आप ये समझ लीजिए कि वो भी देशभक्ति में है। आप ये सब कुछ करके भी देशभक्ति कर सकते हैं। सो समझ गए बच्चों कैसा है? ओके, सो आप ये सभी चीजें कर सकते हो। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं एक इंडियन फ्लैग की ड्राइंग बनाऊं, तो मैं जा रही हूँ मेरी ड्राइंग बुक और कलर्स लेने। मैं सोच रही हूँ आज मैं अपने ग्रैंडफादर की डायरी पढूं, तो मैं जा रही हूँ डायरी लाने। फ्रेंड्स, चलो मैं आपको मिलाती हूँ अपने टेडी से। देखो, मेरे टेडी ने भी इंडियन फ्लैग पहना है, क्योंकि वो भी देशभक्ति है। मेरे टेडी के लिए एक लाइक करें। मैं आ गई मेरी ड्राइंग बुक और कलर्स लेके। मैं आ गई अपने दादाजी की डायरी लेके। अरे वाह! मिस्टी, तूने नोटिस किया जैसे चारों रंग अलग अलग है, जैसे सैफरॉन, वाइट और ग्रीन, और हमारे अशोक चक्र का रंग ब्लू। अगर ये चारों में से एक भी रंग हमारे तिरंगे में से हट जाए तो हमारा तिरंगा अधूरा है।
अच्छा, इसीलिए मम्मी कहती जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये अलग धर्म एक दूसरे को अलग अलग माने तो देश की ताकत कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमें हमेशा एक साथ रहना है, चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो। शगुन, तुझे पता है मेरे हाथ में क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता क्या है। ये मेरे दादाजी की डायरी है। वो इंडिया आजाद होने से पहले जेल गए थे क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ नारे लगाए थे और उन्होंने यह कहा था कि अगर उनको अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो वो कुर्बानी दे देंगे। और मैंने भी उनसे यही सीखा कि अगर मुझे आगे चल के अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगी। सही कहा मिस्टी तूने। ऐसे ही देशभक्तों की कुर्बानियों के चलते हम आजाद हुए हैं। हम चैन से खा पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और भी हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। इसीलिए आओ दोस्तों, वादा करें हमेशा एक रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और देश को प्राउड फील कराने वाले काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और आपके सभी फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो शेयर करें। हमारी वीडियोस बनाएंगे आपका फन डे। हम मिलेंगे आपसे हर संडे।